सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस के डायलॉग सीरीज में आज हम बात करेंगे सिनेमा पर एक खास किताब की। और ये किताब है सदाबहार अभिनेता कहे जाने वाले देवानंद पर लिखी हुई। इस किताब का नाम आप देख सकते हैं कि किताब का नाम है देवनामा, और साथ में उसके नीचे एक उपशीर्षक लिखा हुआ है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और इस किताब के लेखक हमारे सामने मौजूद हैं। इनका नाम दीप भट्ट है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और सिनेमा प्रेमी लेखक सभी दीप भट्ट साहब को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दीप भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस पे। शुक्रिया सर, नमस्कार। दीप भट्ट जी से हम इस किताब के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये जो किताब है, इस किताब में कई सारे लेख हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हैं। और ये किताब देवानंद की शख्सियत को समझने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मैं कुछ नाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें किस तरह की सामग्रियाँ हैं और क्या अध्याय हैं। जैसे कि इसमें एक देवानंद साहब का एक खास इंटरव्यू है, जो कि खुद दीप भट्ट जी ने किया है और हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में कि मिलना उनसे कैसा रहा, क्या अनुभव था उनका। साथ में कल्पना कार्तिक जी का भी इंटरव्यू है। वो देवानंद साहब के बारे में बता रही हैं कि उनकी शख्सियत को लेकर के। उनके बेटे सुनील आनंद का आर्टिकल है। साथ में देवानंद के साथ जिन अभिनेत्रियों ने काम किया है जिन फिल्मों में, उनमें बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, आप जानते हैं, जीनत अमान, वहीदा रहमान, ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं। उन सब का भी आर्टिकल और इंटरव्यू इस किताब में है। साथ में मुजफ्फर अली, मनोज कुमार, इतने बड़े फिल्म मेकर, और साथ में सुभाष घई, पहलाज निहलानी, रंजीत अभिनेता, दीपक डोबरियाल, और लेखकों में यशपाल, इनके अलावा गंगा प्रसाद विमल और विनोद तिवारी, अरविंद कुमार, दीप भट्ट जी के खुद कई लेख हैं, और विजय कुमार, विमल कुमार, मैथिली राव, जाहिद खान वगैरह ऐसे कई बड़े लेखक हैं इस किताब में। और इस किताब को दीप भट्ट जी ने प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो दीप जी। सबसे पहले दीप जी, आप ये बताएं कि इस किताब को तैयार करने के पीछे आपकी कैसी ख्वाहिश थी, क्या इच्छा थी, ऐसी क्या बात थी जो आपने इस किताब को प्रस्तुत करना चाहा? सर, मुझे क्या था, देव साहब की जो जेंटलनेस थी वो मुझे बहुत मोहती थी। जब भी मैं उनके पास जाता था, फिल्में तो मैं उनके देखता ही था सारी, लेकिन उनका जो मैंने देखा जो बहुत ही डाउन टू अर्थ, जैसे अभिनेता से ज्यादा मुझे उनका इंसान आकर्षित करता था। और ये बात कोई पहली मुलाकात में ही तय हो गई। जब मैं उनसे इंटरव्यू के लिए गया था तो उनका व्यवहार जो मैंने देखा, और जो मैंने देखा कि इतना एक शिखर पर पहुंचा हुआ आदमी, और इतना शिखर पर इतनी स्टारडम जिस आदमी ने देखी है, वो आदमी इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ऐसा आदमी भी कोई हो सकता है जो अपने बारे में कम बोलता है और दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुनता है, और दूसरे की महानता को बताने की कोशिश करता है उसको खुद, कि आप खुद कितने बड़े हैं और मैं आपसे भी सीख रहा हूं जी। तो ये चीज कहीं दिमाग में थी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त ये किताब अभी आ रही है आपकी, देवनामा, जी मैं जी जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और जी वो साल एक तरह से जी उनकी जन्म शताब्दी का साल है। हाँ और जी पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं, उनको बहुत ही शिद्दत से उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके जी फन को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि जी दे रहे हैं। तो ये जी किताब भी क्या उसी शैली की मानी जाए, उसी सीरीज की मानी जाए कि आप भी एक इतने बड़े फैन की तरह, एक फैन ऑथर की तरह आपने उस किताब को प्रस्तुत किया है उनके चाहने वालों के लिए? जी सर, मैंने कोशिश की है सर, जितना मैं उनसे मिला हूं और जितना मैंने उनका सिनेमा देखा है, मैंने ये कोशिश की है कि उनके ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन जो उनके दो पहलू हैं,
वो जी। दोनों पहलू इस किताब में आ सकें कि जी। देवानंद कैसे इंसान थे खुद, हम्म। और वो कैसे अभिनेता थे, हम्म। कैसे डायरेक्टर थे। वो उनके उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। वो प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर हम्म। भी हैं खुद, बहुत हम्म। स्टारडम वाले। तो मैंने हम्म। कोशिश की है कि उनके सारे पहलू आ सकें, हम्म। जी। और ज्यादा कोशिश इस बात की है कि उनका जो ऑफ स्क्रीन जो आदमी है हम्म। वो भी पाठकों के समक्ष आ सके कि वो आदमी कैसा था, जी। जो जी। इतना जिंदा दिल आदमी था। अपने हम्म। अपने 88वें साल में भी, जो आखिरी उम्र का पड़ाव था उनका, उसके बाद तो हम्म। चले गए हैं वो, हम्म। लेकिन उस समय तक न उनके कपड़ों में कोई बदलाव था, न उनके कोई हौसले पस्त हुए थे, न हम्म। उनके अंदर किसी किस्म की कोई निराशा, हताशा मैंने नहीं हम्म। देखी। आपने इस किताब में देवानंद ऑन स्क्रीन, देवानंद ऑफ स्क्रीन, इन जी, दोनों ही पहलू को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया है। और जो भी जी, लेख इसमें शामिल हैं, वे जी, सभी लेख देवानंद की शख्सियत की एक तरह से संपूर्णता को जाहिर करते हैं। जी, तो आपकी मुलाकात वहीदा रहमान जी से भी हुई है कई बार, ज़ीनत जी, अमान जी, से भी हुई है, जी, जिन्होंने देवानंद की फ़िल्मों में काम किया है। जी। तो देवानंद के बारे में ये दोनों अभिनेत्रियाँ क्या सोचती थीं? मूल रूप से दोनों अभिनेत्रियों ने जो जो चीज मुझे उनकी मोहती है, वही दोनों अभिनेत्रियों को उनकी वही चीज मोहती है। वहीदा जी ने जैसे मेरे से कहा कि देव साहब याद रह जाएंगे अपने अपनी जेंटलनेस के लिए, अगली हुँ, पीढ़ी को, हुँ, अपने अच्छे अच्छे इंसान, एक गुड ह्यूमन बीइंग होने के हुँ, लिए, हुँ, और याद रह जाएंगे गाइड के लिए, हम हुँ, दोनों के लिए। हुँ, हुँ, और मतलब उनका कहना ये था कि इतने हुँ। सीधे और सरल इंसान थे वो। जी, जी। मतलब उन्होंने एक ही लाइन में मेरे से ये बात कही, उन्होंने कहा इतने सीधे और सरल इंसान थे, शायद यही एक जी, वजह थी कि मैं उनके साथ अपनी जिंदगी की सर्वाधिक फिल्में कर सकी। जी, जी, जी। और ये बात जीनत 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 जी का कहना था कि वो मेरे गॉडफादर थे। हालांकि मेरे फादर फिल्मों में पटकथा लेखन का काम करते थे, जी, लेकिन मुझे फिल्मों में लाने का श्रेय हुँ, मेरे फादर को नहीं जाता। जी, उन्होंने मुझसे विशेष तौर पर कहा, जोर हुँ, देके कहा कि मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं था मुझे इंडस्ट्री बनाने में। हुँ, हुँ। तो इंडस्ट्री में तो मैं देव साहब की बदौलत ही आई। जी, जी। ये देवानंद वो देवानंद देवानंद निश्चित तौर पर एक ऐसे फ़िल्म मेकर रहे, जिन्होंने बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया और जी, उनको मदद की उन्होंने। उसमें ये जी, अभिनेत्रियाँ तो थी ही, इनके जी, अलावा भी मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है, जैकी श्रॉफ और जी, गीतकार में ख़ास तौर पर गोपाल दास नीरज, जी, जिनको उन्होंने फ़िल्म में बहुत अच्छा मौका दिया था गीत लिखने का, और उनकी जी, फ़िल्मों में उन्होंने गाने भी लिखे थे। जी, और जैसा मैं दर्शकों को अभी ये बताना चाहता हूँ कि अगर दीप भट्ट साहब की ये किताब अगर आप मंगाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये किताब अनामिका प्रकाशन ने प्रकाशित की है, और इसकी कीमत अ, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी कीमत 695 रुपये है। तो आप दिल्ली में है ये प्रकाशक, अनामिका प्रकाशन, आप यहाँ संपर्क करके चाहे तो ये पुस्तक मंगा सकते हैं। दीप जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी, कि देवानंद की फ़िल्में, देवानंद की जी, शख्सियत जी, आज के दौर में, जो आज जी, की जो नई पीढ़ी है फ़िल्म इंडस्ट्री में, जी, जिस तरह की फ़िल्में आज आ रही हैं, जिस तरह के फ़िल्म मेकर्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, फ़िल्मी जी। सितारे हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, उन सब के लिए देवानंद एक पर्सनैलिटी किस प्रकार का मैसेज देती है उनको? सर, एक तो जोशो खरोश का देती है। उस उम्र में भी देखिए वो जो है बिल्कुल जोशो खरोश से भरे हुए थे। उनके कपड़ों में कोई फर्क नहीं था। उनका जो स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, स्टाइलिश टोपियां थी। कई हुँ, मेकरों को तो बल्कि ये था, मेरे से सागर सरदी साहब ने कहा, यार तुम वहां मिल के आ गए, उनके मफलर बढ़ते जा रहे हैं, जो जो उम्र बढ़ रही है उस आदमी के मफलर बढ़ते जा रहे हैं। तो हुँ, मैंने कहा आपको क्यों इस बात से नाराजगी है भाई? हुँ, एक आदमी के मफलर बढ़ते जा रहे हैं, एक आदमी एनर्जेटिक है हुँ, और उसी शान से फिल्में बनाता है, तो हुँ। उसमें क्या घबराने की बात है जी, नहीं है। जी। तो मफलरों से भी लोगों को थोड़ा ये था कि हुँ। इतनी उम्र हो गई लेकिन इनका जो है वो जो दीवानगी है वो कम नहीं जी, हुई। जी। हुँ, तो हुँ, उनकी एक तो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत यही है कि उस उम्र में भी निरंतर कर्म करो, जो गीता का सार भी हमारे हुँ, हुँ, यहाँ। हुँ, और उसका
सुफल मिले या ना मिले, जैसे उनकी फिल्में, कई फिल्में एंड की नहीं चली, तो वो ये हमेशा कहते थे कि दो अपने भाई के लिए भी कहा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, दो फिल्में आपकी हिट हो जाती हैं तो आप शेर हो जाते हो, और एक फिल्म आपकी गिरती है तो फिर आप जो है खाट पकड़ लेते हैं, है नहीं, और रोने धोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमने एक थॉट फेंका और वो थॉट जो है 20 लोगों को क्लिक किया, 100 लोगों को क्लिक किया, 150 लोगों को क्लिक किया, 10% लोगों को क्लिक किया तो क्या कम है, 10% लोगों को क्लिक किया ना, तो वो ये कहते थे अगर क्लिक किया है तो उतने लोग तो उस विचार को समझ रहे हैं, तो आप जो है हिट फ्लॉप के चक्कर से मुक्त होते हुए कैसे फिल्मों का निर्माण किया जा सकता है, कैसे हौसला एक एक्टर के अंदर, कैसे हौसला बना होना चाहिए, एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नई पीढ़ी को उनका सबसे बड़ा एक जुनूनी फिल्म मेकर थे, कह सकते हैं। हाँ हाँ, और कैसे जिया जाता है जी, पूरी इंडस्ट्री को सिखा के गए हैं, नौजवानों को क्या, बूढ़ों को क्या, जो इंडस्ट्री के आज लोग बैठे थके आ रहे हैं, उनको ये सिखा के गए। बल्कि कई लोगों ने उनके निधन पर कहा भी, उन्होंने कहा काश जैसे देव साहब ने अपनी जिंदगी जी, जिंदगी का एक एक मोमेंट लुत्फ लेके जिया, वैसा हम जी पाते एक क्षण भी अपनी जिंदगी का। इसीलिए इस किताब का नाम भी है, इसीलिए इस किताब का नाम भी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी को जो जो जरूरतें होती हैं, जिंदगी की जो व्यवहारिकता है, समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उन सभी अपेक्षाओं और जरूरतों पर देवानंद की शख्सियत, देवानंद की फिल्में, देवानंद की कहानियां उस पर खरी उतरती रही है। वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया की बात आ रही है, तो वो जब कलर कर रहे थे फिल्म को और फिल्म रिलीज की तैयारी पर थी, प्रीमियर होने वाला था उसका, तो मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने उस हम दोनों के बारे में बात दी कि मैंने साथ किताब में दिया भी है। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा देव साहब आपकी फिल्म का जो थीम सॉन्ग है, ये जो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इसका जो, मैंने कहा इसमें एक लाइन आती है, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया। तो मैंने कहा क्या देवानंद का दिल उस मकाम पर पहुंचा? थीम सॉन्ग तो है, मैंने कहा आपका दिल क्या उस मकाम पर पहुंचा है जहां गम और वो? तो उन्होंने मुझे पलट के कहा, उन्होंने कहा दीप वो अंतरा है, मूल वही है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो उनका कहने का मतलब ये था, हालांकि उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन मैं समझ गया उनके कहने का मतलब ये था कि जिसने जिंदगी से एसोसिएशन बनाना सीख लिया, जिसने जिंदगी से एसोसिएशन बनाना सीख लिया, उसके लिए फिर सुख आए दुख आए, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एक संदेश, इसकी एक मीनिंग शायद मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, कि जो समय है, समय में बहुत तरह के परिवर्तन आते रहते हैं, बहुत तरह के बदलाव आता रहता है। जो समय हमारे सामने होता है, उस समय के साथ हम अपने आप को ढालते चले जाते हैं। तो देवानंद की शुरुआती फिल्में देखें और बाद की फिल्में देखें, तो समय के साथ हमेशा वो चलते रहे। इसीलिए शायद वो कहना चाहते हैं कि मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। ऐसा नहीं है और एक्टरों से कम संघर्ष किया। वो के अब्बास के यहाँ रहे, भाई कोई भी आदमी पूछ लेता है, वो भी पूछ लेते थे। मैं रोमांसिक विद लाइफ पढ़ा था, उन्होंने कहा देव कोई काम मिला क्या? अब आदमी को ये स्वर क्या होता है जब कोई पूछता है देव कोई काम मिला, 5 दिन से पड़े हुए हैं उनके यहाँ, और काम को ऐसा तो है नहीं कि गए और हत्या लेंगे आप। तो ये चीजें आदमी को अंदर से थोड़ा निराश भी करती हैं। उसको इशारा लगता है कि स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे थे वो। हाँ, सेलिब्रेट किया उन्होंने स्ट्रगल को, कभी नहीं कहा मैंने इतना स्ट्रगल किया। फिलहाल आपको इस किताब की एक बार फिर से शुभकामनाएं, बधाई, और आपने पिक्चर प्लस के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।